निशात हुसैन जी, आप अपनी बात रख लें। क्या ये कानून का मामला है या ये धर्म का मामला है? जी, मैं ये देखिए, धर्म का मामला तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं जिस धर्म से ताल्लुक़ रखती हूँ उसी धर्म में ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है, ट्रिपल तलाक को नहीं माना गया है, कुरान में इसका साफ खुलासा है। लेकिन ये कानूनी इसलिए है कि मैं, अगर मेरे खिलाफ किसी भी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या कानूनी मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई अदालत चल रही है, या कोई कोर्ट चल रहा है, या कोई थाने बने हुए हैं कि मेरा सर अगर पति फोड़ देता है तो मैं उस थाने पे चली जाऊं जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने बना रखा है? तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि मैं इस देश में रहती हूँ और संविधान पे मेरा यकीन है, तो मैं संविधान की लड़ाई लड़ने भी जाऊंगी कि मेरे पे अत्याचार हो रहा है। जी जी। तो सवाल ये उठता है कि जब भी कोई मुस्लिम औरत अपनी आवाज उठाती है तो पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये इल्जाम लगाते हैं कि औरतों के पास बाहर से पैसा आ रहा है। मुझे शर्म आती है अपनी बहनों को, अपनी माशरे की बहनों को टीवी पे बैठकर किस तरह का ये बखान करते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इस तरह की जो लड़ाई है हमारी, वो लीगल लड़ाई है, और लीगल लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है। और मुझे ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनसे मेरी इल्तिजा है कि प्लीज कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में साथ आइएगा, तब जाके इस देश में तब्दीली आएगी। क्योंकि भाइयों को बल मिलता है आपके बोलने से, जो जुल्म कर रहे हैं, जो बेवजह तलाक दे रहे हैं, उनको बल मिलता है कि हमारे हिमायती यहाँ टीवी पे बैठकर अच्छी अच्छी बातें हमारे फेवर में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और एक बहुत समझदारी का माशरे को बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर ये जुल्म इसी तरह बढ़ते गए तो माशरे की खवातीन किस तरफ मुड़ेंगी, ये हमारे माशरे के जो आलिम लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा।